हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम केज एक्सपेरिमेंटल वर्ल्ड। तो आज एक और नया और मज़ेदार वीडियो मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आया हूँ दिल्ली के जंतर मंतर। आज कितनी गर्मी है ना। तो आइए चलिए अभी हम जानते हैं कि इस जंतर मंतर का इतिहास क्या था और इसकी ज़रूरत क्या पड़ती थी, किसने इसे बनाया। तो इस वीडियो में ये सब बातें आपको पता चलेंगी। जंतर मंतर को 1723 में महाराज जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था, जिसके मुख्यतः 3 कारण हैं। एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विद्या और समय का अनुमान। जंतर मंतर का जंतर शब्द यंत्र से आया है, जिसका अर्थ होता है इंस्ट्रूमेंट या मशीन, और मंत्र शब्द मंत्रणा से आया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट यानी गणना करना। सबसे पहले आते ही हमें जो यंत्र दिखा वो लंबी लंबी सीढ़ियों वाला, उसका नाम सम्राट यंत्र है। यह है सम्राट यंत्र। इस यंत्र से किसी भी स्थान का सूर्य समय, स्थानीय समय और सूर्य का झुकाव जाना जा सकता था। इन यंत्रों से छाया और कुछ मेजरमेंट्स यानी कि कुछ चिन्हों की मदद से समय का और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी जैसे कई चीज़ों का ज्ञान लिया जाता था। आप लोगों ने जंतर मंतर के भूल भुलैया के बारे में तो सुना ही होगा। यह वही भूल भुलैया है जिसके अंदर जाने पे 5 रास्ते मिलते हैं, जिसमें से 4 गलत होता है, 1 सही। गलत वाले जाने पे हमारे साथ कोई हादसा भी हो सकता है। यह जयप्रकाश यंत्र है। ये जंतर मंतर में 2 है। ये समय और तारों के स्थान का पता बताते हैं। इसके ऊपर भी मेजरमेंट्स के लिए कुछ मार्किंग्स बनाई गई है। मैं आपको ऊपर जाके भी दिखाऊंगा कि इसके ऊपर मार्किंग्स कैसे लिखे हैं। यह है राम यंत्र। यह भी जंतर मंतर में 2 हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सुबह के टाइम को बताता है, और जो दूसरा वाला है वो रात के टाइम को बताता है। इसमें भी मार्किंग्स है। आप देख सकते हैं कि इसके दीवारों के साइड में मार्किंग्स बनाई गई हैं। छाया के अलग अलग जगहों पे गिरने पर पता चलता है कि क्या समय हो रहा है। उस बीच में खड़े हुए खंभे के वजह से जो छाया नीचे गिरती है, उसी छाया से पता चलता है। और ये देखिए, ये है मार्किंग्स। इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं होती, इसीलिए इसके जो रास्ते हैं उनमें ताला लगाया हुआ है। वह सम्राट यंत्र है। उसके ऊपर जो सिलिंड्रिकल चीज़ आपको दिख रही है, मैं वहाँ से यानी वहाँ का एक फ़ोटो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ ऊपर से ध्यान से देखने पर सीढ़ियों पे मार्किंग्स दिखाई देती है। यह है जयप्रकाश यंत्र। इसे भी समय को कैलकुलेट करने के लिए बनवाया गया था। यहाँ पे भी बहुत सारी मार्किंग्स है। मैं इसके ऊपर भी चढ़कर आपको यहाँ की मार्किंग्स दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे 6 सीढ़ी नुमा जगह हैं, जहाँ पे अलग अलग मार्किंग्स बनाई गई हैं। ऐसे जंतर मंतर में 2 यंत्र हैं, और इसे सूरज की रोशनी जब यहाँ पे पड़ती है और उससे जो शैडोज़ बनते हैं, उससे
समय का अनुमान लगाया जाता है। अभी मैं इसके ऊपर चढ़कर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे किस तरह की मार्किंग्स हैं। और ये देखिए सीढ़ियों के सामने ये मार्किंग्स लगे हैं। आप वीडियो को धीमा करके भी देख सकते हैं। तो ये है जयप्रकाश यंत्र। देखिए नीचे सीढ़ियों में भी कुछ कुछ मार्किंग्स है। और ये देखिए यहाँ की बाउंड्रीज जो है यंत्र की, वहाँ पे भी कई सारी मार्किंग्स है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे मेरे नीचे जो साफ दिखाई दे रही हैं ये है मार्किंग्स। इन मार्किंग्स से पता लगाया जाता था कि शैडो यहाँ पे कहाँ पे पड़ती हैं और यहाँ पे कैसे पता चलता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जंतर मंतर का भूल भुलैया बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये उसी भूल भुलैया का एक दृश्य है जो मैंने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। तो वो जो सामने हार्ट शेप का आपको दिख रहा है वो मिश्र यंत्र है और उससे भी समय का अनुमान लगाया जाता था। उस समय में भी किस तरह से इन सब चीज़ों का ज्ञान था, कैसे इन चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता था, इन सब चीज़ों को जानने में मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा इस वीडियो को देखने में। और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।